नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है दैट इज अबाउट एक्टिव फिल्टर्स और चैप्टर नंबर 15 है ये हमारे पास बुक का। एक्टिव फिल्टर्स में हमारे पास जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज बेसिक फिल्टर रिस्पॉन्स। अब सबसे पहले देख लेते हैं फिल्टर्स होते क्या हैं। फिल्टर्स का वर्ड आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा। फिल्टर हम किसी भी जगह पे फिल्टर का वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हमें कुछ चीज़ें हमारे पास कुछ कलेक्शन ऑफ सिग्नल्स हों या कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स हों या कुछ भी, तो उसमें से हम कुछ चीज़ों को पास करना चाह रहे हैं, कुछ को अलाउ करना चाह रहे हैं, कुछ को स्टॉप करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम फिल्टर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि वाटर फिल्टर होता है या सैंड फिल्टर होता है। वाटर में से सैंड को अलग कर देता है, वाटर को अलग कर देता है, तो वो फिल्टर आउट कर देता है। तो वही हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास चार डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स होते हैं। बेसिक फिल्टर्स, उसमें सबसे पहला जो होता है वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे जाके कट ऑफ हो जाता है, हम इसे लो पास फिल्टर कहते हैं। दूसरा फिल्टर किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे जाके सिग्नल अलाउ करना शुरू करता है, उससे पीछे नहीं अलाउ करता। वी कॉल दिस फिल्टर एज हाई पास फिल्टर। और थर्ड हमारे पास एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से लेकर सेकंड फ्रीक्वेंसी के दरमियान सिग्नल्स को अलाउ करता है, बाकियों को नहीं अलाउ करता, दैट इज बैंड पास फिल्टर। और फोर्थ फिल्टर एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करता है, बाकी सबको अलाउ कर देता है, दैट इज नोन एज बैंड रिजेक्ट फिल्टर। सो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट हम डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स डिजाइन कर लेते हैं। अब हमें वॉइस में ये चीज़ें चाहिए होती हैं। अब नॉर्मली आपने अक्सर ही यूज़ किया होगा फंक्शन बेस का। तो बेस जो होती है वो कैसे बनती है, उसमें आप लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को अलाउ करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को रिजेक्ट करते हैं, यानी कि कम कर लेते हैं। तो वहाँ पे भी यही फिल्टर्स यूज होते हैं, जिसमें आप लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स को गेन से मल्टीप्लाई करके इंक्रीज कर देते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है। सो इसी तरह से अगर हमने कोई स्पेसिफिक सिग्नल को अलाउ करना हो किसी स्पेसिफिक रेंज में, जैसे कि हमारे पास हमें आपने सुना होगा अक्सर जो कि जी वो फलां मोबाइल कंपनी की बैंडविड्थ इतनी है, वो फलां की इतनी है। तो उसका मतलब है कि वो उस स्पेसिफिक बैंड के अंदर अपने सारे सिग्नल को पास कर रहा है, उसके बाहर उसको सिग्नल पास करना अलाउ नहीं है। तो ऐसे डिफरेंट एप्लीकेशन हैं हमारे पास फिल्टर्स की, जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। लो पास, हाई पास, बैंड पास एंड बैंड स्टॉप या बैंड रिजेक्ट फिल्टर हम कहते हैं। तो लो पास फिल्टर से स्टार्ट करते हैं। लो पास फिल्टर हमने मैंने आपको काफी डिटेल से पढ़ाया है लो पास फिल्टर क्या होता है। और ईएनए में भी आपने पढ़ा होगा। तो सिंपल ये लो पास फिल्टर आपको नजर आ रहा है, दैट इज पैसिव लो पास फिल्टर। पैसिव लो पास फिल्टर का मतलब है ये है कि जिसमें कोई गेन नहीं है, इसका मैक्सिमम गेन 0 होता है, और एक स्पेसिफिक जगह पे जाके गेन 0 से कम होना शुरू हो जाता है। और यानी कि अब ये सिग्नल अटेन्यूएट होना शुरू हो जाता है, गेन नहीं होता। सो ये सिंपल आर्च सर्किट जो है ये हमारे पास पैसिव फिल्टर बनाता है, गेन इसका 1 होता है। और ये इसका ट्रांजिशन टाइम है, यानी कि क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी के बाद कितना टाइम वो लेता है 0 होने में। और ये इसकी स्लोप है -20 dB पर डेकेड। ये चीज़ें हम फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स वाले चैप्टर में काफ़ी डिटेल से स्टडी करके आए हैं। फिर उसके बाद इसी तरह से हमारे पास हाई पास फिल्टर होता है, उसका पास बैंड स्टार्ट होता है एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के बाद। ये भी सिंगल पोल है, यानी कि एक ही इसमें रिएक्टिव एलिमेंट है। और इसमें भी आउटपुट हम लेते हैं रेजिस्टेंस के थ्रू। सो ये हमारे पास हाई पास फिल्टर होता है। फिर बैंड पास फिल्टर हम डिज़ाइन करते हैं। बैंड पास फिल्टर हम आरएलसी सर्किट से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, या दो आरसी सर्किट्स को भी अटैच करके डिज़ाइन कर सकते हैं। सो बैंड पास में दो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती हैं, FC1 FC2 और FC0, जो वो फ्रिक्वेंसी जिसपे इन दोनों की रिएक्टेंसेस इक्वल हो जाती हैं। सो F0 पे या क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी पे गेन 1 होता है, और जो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी ये हैं, ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, रेजोनेंट पे 1 है, क्रिटिकल पे जाके 0.707, और इधर भी
गेन कम हो जाता है, इधर भी गेन कम हो जाता है। तो इस बैंड के अंदर सिग्नल अलाउ करता है, इससे बाहर रिजेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह से बैंड स्टॉप फिल्टर है, और वो जो टैंक सर्किट हमने लगाया है उसकी लोकेशन चेंज की है हमने सिर्फ। इस केस में हमने आउटपुट टैंक सर्किट से ली है, और इस केस में हमने आउटपुट रेजिस्टेंस से ली है, टैंक सर्किट को यहाँ लगा दिया है। तो यही सर्किट आपका बैंड स्टॉप फिल्टर भी बन सकता है अगर आप आउटपुट को यहाँ ले लें। आप कहें जी वी आउट यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो यही फिर सर्किट आपका बैंड स्टॉप फिल्टर बन जाएगा। और बैंड स्टॉप बैंड पास का एग्जैक्टली अपोजिट होता है, उस स्पेसिफिक बैंड में रिजेक्ट हो जाते हैं सिग्नल और बाकी अलाउ हो जाते हैं। तो ये हमारे पास जो फिल्टर्स हैं ये अभी तक जो फिल्टर्स हैं ये हैं पैसिव फिल्टर्स। इसके बाद आते हैं एक्टिव फिल्टर्स। एक्टिव फिल्टर्स में जो एक चीज ऐड होती है वो कोई ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है या कोई ट्रांजिस्टर होता है, और उसमें गेन ऐड हो जाता है, ठीक है। और एक्टिव फिल्टर डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये जो फ्लैट फिल्टर है इसको ये जो टाइप है दैट इज बटरवर्थ फिल्टर, ठीक है। ये सर्किट की टाइप्स हैं और उसके रिस्पांस की टाइप्स हैं। फिर हमारे पास आता है चेबीशेव फिल्टर। इसमें रोल ऑफ काफ़ी रैपिड होता है, लेकिन ये वाला रिस्पांस स्ट्रेट नहीं होता, ये अप एंड डाउन होता रहता है। और फिर एक हमारे पास है बेजल फिल्टर, ये थोड़ा लीनियर किस्म का होता है। तो नॉर्मली हम जो बना रहे होते हैं वो कोई लीनियर रिस्पांस ही बना रहे होते हैं। तो ये तीन टाइप के फिर रिस्पॉन्सेज होते हैं। एक चीज जिसमें आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे इस जगह पे आपको एवी नजर आ रहा है, गेन नजर आ रहा है, यहाँ पे जीरो नहीं लिखा हुआ। पैसिव फिल्टर के केस में यहाँ जीरो लिखा होता है कि गेन है ही नहीं। एक्टिव फिल्टर में कोई ना कोई गेन होता है, उस गेन की वैल्यू से सिग्नल स्टार्ट होता है और फिर जीरो पे जाता है। पैसिव में जीरो से स्टार्ट और 0 dB से स्टार्ट होता है फिर माइनस में जाता है। एक्टिव में गेन से स्टार्ट होता है फिर जीरो पे आता है फिर माइनस पे जाता है। तो ये इसमें एक्टिव और पैसिव फिल्टर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। The damping factor determines if the filter have a Butterworth Chebyshev or Basel response। अब ये damping factor एक ऐसा फैक्टर है जो बताता है कि आपका जो फिल्टर होगा वो किस तरह से जीरो पे आएगा। हमने जो डिफरेंस इन तीनों फिल्टर में डिफरेंस जो हमने पढ़ा था वो ये है। सिर्फ ये फर्क है मेजर के वो कितना शार्प रिस्पॉन्स है। और ये शार्प रिस्पॉन्स बताता है रेजिस्टेंस डैम्पिंग फैक्टर। डैम्प का मतलब होता है जीरो पे जाना, यानी कि खत्म हो जाना, डैम्प हो जाना, ठीक है। सो ये डैम्पिंग फैक्टर में हम रेजिस्टेंस की वैल्यूज जिस तरीके से सिलेक्ट करते हैं वो वैल्यूज हमें बताती हैं कि जो रिस्पॉन्स है वो बटरवर्थ आएगा, चेबीशेव आएगा या बेजल आएगा, कौन सा रिस्पॉन्स आएगा। ये रेजिस्टेंस से लगी हुई है, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक में, और साथ एम्पलीफायर लगा हुआ है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यूज बताती हैं कि रिस्पॉन्स किस तरह का होगा। फिर पोल्स की बात होती है, सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल। तो पोल का मतलब है कि सर्किट में कितने कंपोनेंट लगे हुए हैं जो कैपेसिटिव है, रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। कैपेसिटर्स या इंडक्टर्स कितने लगे हुए हैं। एक एलिमेंट लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है तो सिंगल पोल है, दो कैपेसिटर है या एक कैपेसिटर एक इंडक्टर है तो वो डबल पोल है। तो जहां भी पोल का वर्ड आएगा उसका मतलब ये होगा कि वो ये बता रहा है कि सर्किट में रिएक्टिव एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। रिएक्टिव में कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों आ जाते हैं। एक कैपेसिटर एक इंडक्टर लगा हुआ है तो वो दो पोल का सर्किट होगा। हम डैम्पिंग फैक्टर को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई टेबल्स गिवन होते हैं बटरवर्थ, अगर आपने फिल्टर बनाना है। अगर आपको बटरवर्थ रिस्पांस चाहिए तो फिर आप ये टेबल यूज करते हुए रेजिस्टेंस की वैल्यूज रखेंगे, यूज करेंगे। यानी कि अगर आपको एक पोल वाला फिल्टर चाहिए तो आप कोई भी वैल्यू रख लें। अगर आपको टू पोल का फिल्टर चाहिए तो फिर डीएफ की वैल्यू ये आनी चाहिए और R1/R2 की वैल्यू ये आनी चाहिए। R1 और R2 की वैल्यू अपने से सिलेक्ट करनी है कि उस डिवाइड करके ये आंसर आए। तो इस टेबल की हेल्प से आप अपना फिल्टर डिजाइन करते हैं। और अगर आपने दो टू स्टेज फिल्टर डिजाइन करना है तो फिर ये वैल्यूज आप यूज करते हैं। तो ये टेबल आपको बताता है कि आपने आर रेजिस्टेंस की वैल्यूज क्या सिलेक्ट करनी है, तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो बटर वर्थ आएगा। Notice that the gain is one more than the resistance.
अब हमारे पास गेन जो है वो एक 1 प्लस होके आता है, 1 प्लस R1 और R2। तो ये चीज़ आपने अगर देख लेनी है कि जितना भी ये R1 और R2 आएगा इसमें 1 एक ऐड होगा, क्योंकि फार्मूला है 1 प्लस ओवर RF ओवर RI। तो उस फार्मूले के बाद गेन इसमें एक ऐड होगा। सो अगर इस रेशियो से गेन आएगा तो उसका मतलब है गेन 1.586 होगा, 0.586 नहीं होगा। ये 1 से क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो सर्किट है, इनपुट है, वो पॉजिटिव पे लगाई हुई है, यानी कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ये इन्वर्टिंग नहीं है। यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ लें। नेक्स्ट एक एग्जांपल दी हुई है, ये टू पोल लो पास बटरवर्थ डिजाइन। अब टू पोल आपको नजर आ रहा है कि दो कैपेसिटर लगे हुए हैं और दो रेजिस्टेंस लगी हुई है, दो कैपेसिटर्स बनाते हैं टू पोल। तो ये जो सर्किट आपको नजर आ रहा है दैट इज टू पोल सर्किट। ये फीडबैक सर्किट है। फीडबैक में अगर एक आरसी सर्किट लगा हुआ है तो वो सिंगल पोल है। ये जो अगर ये इसको आप हटा दें तो ये आरसी जो लगा हुआ है सिंगल पोल है। अगर इसी तरह का आरसी आप एक और अटैच कर दें तो ये डबल पोल हो जाएगा। एक और आरसी यहाँ अटैच कर दें तो वो ट्रिपल पोल हो जाएगा। तो टू पोल फिल्टर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। एज्यूम दैट द डिजायर्ड एफसी, हम चाहते हैं कि 1.5 किलो हर्ट्ज के आगे वाला जो सिग्नल है ना वो पास ना हो, उससे पीछे वाले सिग्नल्स पास हो जाएं। तो इसको कैसे डिजाइन करना है? तो फर्स्ट वी हैव टू चूज आर एंड सी फॉर द डिजायर कट ऑफ। आर और सी आपने चूज करनी है। आर आप रैंडमली चूज कर लें और यहाँ पे आपको अपनी फ्रिक्वेंसी पुट करें 1.5। आर जो आपने रैंडम चूज किया वो पुट करें, यहाँ से आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी 4.8, विच इज़ क्लोज टू स्टैंडर्ड वैल्यू 4.7। यानी कि आपके पास जो भी स्टैंडर्ड वैल्यूज अवेलेबल हैं पास पास की आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप जो आर और सी की वैल्यू यूज़ करेंगे वो आर 22 किलो ओम का होगा और सी 4.7 नैनोफैरड का होगा। फिर अगर आप इसका हमने इसका बटरवर्थ डिजाइन बनाना है तो यूजिंग द टेबल फॉर द बटरवर्थ फिल्टर नोट दैट द रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। अब बटरवर्थ क्योंकि सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर में बटरवर्थ में जो R1 और R2 की रेशियो है दैट शुड बी 0.586। ठीक है, यानी कि R1 और R2 की रेशियो 0.586 होनी चाहिए। सो R1 और R2 को हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे कि इनकी रेशियो ये बने। सो हिट एंड ट्रायल से हम करते हैं और R1 33 और R2 56 जो स्टैंडर्ड वैल्यूज अवेलेबल हैं उसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि उसका जो डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आए वो 0.586 आए। फिर उसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। द डिजाइन इज कम्प्लीट एंड फिल्टर कैन नाउ बी टेस्टेड। अब आप इसको जब टेस्ट करेंगे मल्टीसिम पे तो मल्टीसिम पे टेस्ट करने के बाद आपका जो प्लॉट बनेगा वो कुछ इस किस्म का बनेगा और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये फिल्टर आपका डिज़ाइन हुआ हुआ है।